दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी जो है वो एएलपी सीबीटी 1 का आपका रिज़ल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है। जेईई सीबीटी 1 का रिज़ल्ट कब तक आ रहा है, साथ में दोस्तों टेक्नीशियन का रिज़ल्ट कब तक आ सकते हैं। अब बाकी बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोर्ट केस की रिगार्डिंग क्या अपडेट है जो कि ग्रुप डी के रिगार्डिंग किया गया था। साथ में सीसीए वाले कैंडिडेट इन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट के लिए एक नया अपडेट आया है, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों इस बात पे चर्चा करेंगे कि भाई ग्रुप डी में क्या आईटीआई लागू हो सकता है। तो सारे बातों के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेलवे ग्रुप डी की वॉल्यूम 2 की बुक है और ये आपको यहाँ पे दिख रही है वॉल्यूम 1 की बुक है। 225 एडिशन है और उसमें खास क्या है कि आपको जितने भी शिफ्ट हुए थे रेलवे ग्रुप डी के टोटल 99 शिफ्ट्स हुए थे, वो सब के सब आपके इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को लगा जाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है 80 to 90% हो जाएगा और आपका हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन टीसीएस पूछता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए इन्हीं का, तो आपको देख सकते हैं ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको क्रिमिनल लर्नर्स एकेडमी पे। ये चैनल है, इस पे आपको साइंस का, फिर रीजनिंग का, ये मैथ का, वैसे जीके का आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जा सकते हैं, इसमें आपको सारे के सारे वीडियोस इसमें दे रखे हैं। इसी तरीके से रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग का भी दे रखा है, उसके साथ आपका मैथ का भी दे रखा है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए। तो भाई देखो सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस सबसे पहले दिया गया है। अभी क्या था दोस्तों कि रेलवे के अंदर जो है वो सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए 20% सीट जो है वो आरक्षित है। ठीक है, 20% सीट आपका रिजर्व किया गया है। अब देखो क्या होता है ना, किसी भी आप ट्रेड से, चूँकि आईटीआई में दोस्तों कई ट्रेड होते हैं। ठीक है, कई ट्रेड होते हैं और हमारे जो भी 21 आरआरबी जोन है, 21 आरआरबी जोन है, वो अलग अलग ट्रेड में जो है वो आईटीआई के कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप कराते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप कराते हैं। अब भाई जितने भी ट्रेड के अंदर अप्रेंटिसशिप कराते हैं ना, वो सभी ट्रेड वाले यहाँ पे ग्रुप डी में एलिजिबल हो जाएंगे। यही आपका पहला नंबर पॉइंट कह रहा है कि किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप को करके रखा है। भाई किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिसशिप को करके रखा है रेलवे से। ठीक है, सीसीए वाले कैंडिडेट किसी भी ट्रेड से हो, लेकिन आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके रखे हो, ठीक है, तो आप ग्रुप डी में आपको 20% सीट जो है वो रिजर्व किया गया है। 20% सीट पे आप एलिजिबल हो। ठीक है, हालांकि आप ज़्यादा मार्क्स लाते हो तो भाई आपको जनरल के लिए भी जो है वो काउंट किया जाएगा, बट 20% सीट यहाँ पे आरक्षित है। ना तो आपका फिजिकल होने वाला है, और साथ में आपका अप्रेंटिसशिप का मार्क्स भी जुड़ने वाला है। तो देखो आपके लिए यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस अच्छे खासे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेनली जो है वो कह रहा है पहला नंबर पॉइंट कि आप किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई को करके मतलब अप्रेंटिसशिप को करके रखा है तो आप ग्रुप डी के फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। 20% जो पद आरक्षित है उसके लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिर देखो क्या कह रहा है सेकेंड नंबर पॉइंट। ये सेकेंड नंबर पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आप जैसे कोई आईटीआई एससीबीटी से करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एनसीबीटी से आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे होना चाहिए। जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके एनसीबीटी से होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जानकारी दे रहा है। ठीक है, अब तीसरा नंबर पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों। तीसरा नंबर पॉइंट में आप देखोगे तो ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर कह रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात 22 फरवरी 2025 से पहले एनसीबीटी परीक्षा दी है, लेकिन उन जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में अंतिम परीक्षा की तिथि भरनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो यहाँ पे ग्रुप डी का फॉर्म का लास्ट डेट 22 फरवरी है। ठीक है, अब 22 फरवरी से पहले जिनका परीक्षा हुआ है और रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो ऐसी स्थिति में जिस डेट को आपका परीक्षा हुआ है ना, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ है आपका, वो डेट आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने टाइम में डालना आपको होगा। ठीक है, यही आपको बता रहा है। तो ये मेनली सीसीए वाले कैंडिडेट के लिए नोटिस था। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर कि कब तक पब्लिश हो सकते हैं। मेनली यहाँ पे जो खास लोगों के द्वारा काफ़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है एएलपी सीबीटी 1। ठीक है, एएलपी सीबीटी 1 और जेईई सीबीटी 1। ठीक है, जेईई सीबीटी 1 भाई देखो ये रिजल्ट काफ़ी जो है वो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अब इसका रिजल्ट कब तक पब्लिश हो सकता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 12 फरवरी का टेंटेटिव शेड्यूल है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने का, 12 फरवरी का। ठीक है, अब यहाँ पे 12 फरवरी के बाद ही आपका रिज़ल्ट जो है वो जारी होने वाला है दोस्तों। अब देखो कब तक पब्लिश हो सकता है रिज़ल्ट, तो ये आप मान के चलो कि रिज़ल्ट आपका जो है
वो 12 फरवरी के बाद एटलीस्ट 15 फरवरी के अंदर आपका पब्लिश जो है हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पे मान के चलो कि 75 डेज़ हो चुके होंगे, ठीक है। 15 फरवरी तक 75 डेज़ हो चुके होंगे। और दोस्तों आप देखोगे ना तो 2019 का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था, ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों ने वहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था। तो अगर 70% लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो 70 लाख लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया था। 71 दिनों में दोस्तों उसका रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था। यहाँ तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 15-20 लाख ही पेपर दिए होंगे, ठीक है। तो समझ सकते हो कि ज़्यादा लेट, यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका है और लेट अब होने वाला नहीं है, ठीक है। वही 15 फरवरी के अराउंड आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। देखो रेलवे जो है ना वो किसी तरह का विवाद में नहीं फंसना चाहती, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोर्ट केस ना हो जाए। और जितने कम्युनिटी वाइज, जितने भी ओबीसी, एससी, ठीक है, यूआर, जितने भी कम्युनिटी वाइज हैं उतने 15 गुना कैंडिडेट इनको जो है वो रिजल्ट पब्लिश करने हैं। और लगभग 2,81,985 रिजल्ट इनको पब्लिश करने हैं, ठीक है। तो चूँकि किसी तरह से ये विवाद में ना फंसे, विवाद से दूर रहे, इस कारण से दोस्तों थोड़ा सा ये टाइम ले रही है। और आप मान के चलो कि 15 फरवरी के अंदर आपका रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाएगा। जेई का थोड़ा सा लेट हो सकता है दोस्तों। जेई का आपका फरवरी के लास्ट वीक में अप्रॉक्स में आप मान के चलो भाई आपका 25 से लेकर के 28 फरवरी के अंदर रिजल्ट आपका पब्लिश हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट दोस्तों 70 to 75 डेज़ यहाँ पे भी हो चुके हैं। तो भाई इनका भी रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट इनको भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेक्नीशियन की बात करें दोस्तों, टेक्नीशियन की बात करें तो देखो टेक के अंदर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट जो है वो टाइम पे सारा कुछ कंडक्ट करवाया गया है। सब कुछ टाइम पे कंडक्ट करवाया गया था। बोला गया था भाई अक्टूबर to दिसंबर के बीच में पेपर होगा, दिसंबर के अंदर पेपर को निपटा दिया गया, ठीक है। रिजल्ट को शॉर्टलिस्ट के लिए बोला गया था, यहाँ पे फरवरी के अंदर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो देखो अभी फरवरी के अंदर देखिए तो ऑलमोस्ट 2 महीना इनका भी हो जाएगा। तो मान लो फरवरी के अंदर शॉर्टलिस्ट नहीं भी करते ना तो भाई कहाँ तक जाएगा, अधिक से अधिक कहाँ तक खींचेंगे ये लोग, मार्च के महीना तक। तो मार्च में तो आपका ये 100% जो है वो पब्लिश होने ही वाला है दोस्तों। मार्च में आप ये मान के चलो कि रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेनी है, जो डॉक्यूमेंट आपको खास करके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो भी ITI का सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ठीक है। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अगर पेपर की और ध्यान दें कि आपका जेई का CBT 2 और आपका ALP का CBT 2, ठीक है, ALP का CBT 2 भाई ये कब तक हो सकता है, ये कब तक हो सकता है। तो देखो संभावनाएं इसकी है कि 20 मार्च के बाद आपका ऑलमोस्ट मान के चलो कि 31 मार्च के अंदर पेपर को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों कि 20 मार्च तक का तो कांस्टेबल का पेपर हो जाएगा। और देखोगे तो भाई यहाँ पे जो जेई के कैंडिडेट होंगे और ALP के कैंडिडेट होंगे, ठीक है, ALP के कैंडिडेट होंगे भाई मुश्किल से। ALP में तो मैंने बता दिया 2,81,000 भाई, यहाँ पे भी ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। आज की डेट में कैपेसिटी 4 लाख की है, ठीक है। तो एक दिन में इसका पेपर, एक दिन में इसका पेपर, मतलब एक दिन में दोनों का पेपर समाप्त होने वाला है। तो टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो वही दोस्तों ऑलमोस्ट आपका 20 से 31 मार्च के बीच में पेपर कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करें भाई कि ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है वो कहाँ तक पहुँचा है और साथ में यहाँ पे जो ग्रुप डी में क्या ITI लागू हो सकता है, इस विषय में थोड़ा सा अगर चर्चा करें तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कोर्ट केस की और बात करें तो देखो कोर्ट केस जो है ना दोस्तों इसका हियरिंग यानी सुनवाई आपका 14 फरवरी को होने वाला है, ठीक है। 14 फरवरी को इसका हियरिंग है। अब यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखो ये जो है ना वो कोर्ट में जो भी बात चली जाती है एक बार भाई रेलवे के वाले वकील नहीं जाएंगे, ठीक है, इसका सुनवाई नहीं हो पाएगा। तो इसमें कई सारे संभावनाएं बनती हैं। लेकिन मैं एक बार यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो सरकार का स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है दोस्तों, वो आपका ITI के फेवर में नहीं है, ठीक है, ITI के फेवर में नहीं है। तो ये आप मान के चलो कि ग्रुप डी के अंदर ITI यहाँ पे हटा दिया जाएगा, मतलब हटा तो दिया गया ही है। और फ्यूचर के रिक्रूटमेंट में भी और जो वर्तमान में चल रहे रिक्रूटमेंट इसमें भी आपका ITI अब नहीं रहने वाला है, ठीक है। हाँ, हालांकि रेलवे का दोहरा रवैया यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ वैकेंसीज निकालती है, जैसे एस्कॉर्ट एंड गाइड कोटा का जो वैकेंसी अभी आया हुआ था और कई सारे वैकेंसीज यहाँ पे आया हुआ था। तो भाई उन सभी वैकेंसीज के अंदर जो रेलवे है ना वो क्या करती है, तो जितने भी टेक्निकल यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, टेक्निकल पोस्ट है, यानी कि जो सिग्नल हो गया, मैकेनिकल हो गया,
ठीक है, सिग्नल हो गया, मैकेनिकल हो गया, भाई इन सभी में ये जो है वो ग्रुप डी लेवल 1 में ITI मांग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका दोहरा नीति देखने को मिलता है। हालांकि जो ओपन मार्केट की भी वैकेंसी है, ओपन मार्केट की जो वैकेंसी है लेवल 1 की, उनमें आपका ITI को हटा दिया गया है। और ये आपका इंटरनल सर्कुलर में भी आपने देखा था कि इन्होंने बोला है कि भाई अब जो है वो जितने भी रिक्रूटमेंट आएंगे लेवल 1 के तहत, ठीक है, लेवल 1 के तहत वो सारे रिक्रूटमेंट में आप केवल 10th पास ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेवल 1 की वैकेंसी है इसमें सरकार का स्टैंड जो है वो साफ है कि ये इनके फेवर में नहीं है, ITI वालों के फेवर में नहीं है, ITI ये लोग जो है वो लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी कोर्ट केस की बात तो करें भाई, तो ये 14 फरवरी की इसका हियरिंग है, सुनवाई है। लेकिन ये हियरिंग में क्या होगा नहीं होगा, अभी तक तो भाई 10th पास वालों का ही यहाँ पे पक्ष मजबूत जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मान के चलो कि अब लागू नहीं होने वाला है। बाकी देखो हियरिंग के अंदर क्या होता है, सुनवाई के अंदर क्या होता है, किनका पक्ष किनका जजमेंट जो है वो मजबूत निकलता है। जैसे ही कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है दोस्तों, तो मैं चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।